आज का टॉपिक है विद्युत धारा। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विद्युत धारा के पार्ट 1 के बारे में। तो चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल सिवान एकेडमी पे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। तो आइए आज के क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में, क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। आपको बताना है बच्चों कि जो पदार्थ दिया गया है उनमें कौन से चालक है, कंडक्टर कौन है, आपको बताना है। चीनी मिट्टी, अब्रक, कांच की एल्युमिनियम। जवाब दीजिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है, आपको चालक बताना है बच्चों। तो जैसे आप जानिए बच्चों, आप याद रखिएगा, चाहे विद्युत का चालक पूछे, विद्युत का चालक पूछे, चाहे उष्मा का पूछे, हमेशा धातुएं जो है, धातुएं जो है विद्युत का सुचालक होती है, कुछ को छोड़ करके, ठीक है। तो इसमें देख लो ऑप्शन में धातु कौन है, तो धातु बच्चों इसमें एल्युमिनिया है, तो आपका आंसर जो है एल्युमिनिया हो जाएगा। एल्युमिनिया जो है चालक का कार्य करता है बच्चों। ऑप्शन डी के साथ आप जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है। कह रहा है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा वास्तव में है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉनों का प्रवाह, न्यूट्रॉनों का प्रवाह, कि इनमें से सभी। बच्चों आपको बताना है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह के लिए कौन जिम्मेवार होता है बच्चों। तो आपके पास ऑप्शन ये 4 दिया हुआ है, जवाब दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आंसर कौन सा होगा बच्चों। बच्चों देखिएगा, किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित तब होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको आप कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के चलते, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के चलते किसी पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं। अगर किसी कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को कहते हैं आवेश, धारा, विभवांतर की प्रतिरोध। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कुछ सुधार करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, कुल प्रवाहित विद्युत आवेश, कुल प्रवाहित विद्युत का मात्रा, विद्युत की मात्रा को कहते हैं। विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत की मात्रा धारा कहते हैं। चलिए ऐसा ही रहने दीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चों कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं। विद्युत की जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, उसको बाद क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से एकदम क्लियर नहीं कर रहा है जी, ठीक है। ऐसे इसी के आधार पर आंसर देते हैं आवेश, धारा, विभवांतर की प्रतिरोध। अगर क्वेश्चन रहता ना कि किसी चालक में प्रति इकाई समय में आवेश प्रवाह की मात्रा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम कुछ अलग हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कुल प्रवाहित विद्युत की मात्रा को क्या कहते हैं, तो विद्युत की मात्रा को बच्चों आवेश कहते हैं। आवेश से आंसर आप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है आपके सामने, एम्पियर, वोल्ट, कूलाम की, ओम मीटर। जवाब दीजिए बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ये चैप्टर बहुत ही खास है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को एक बार नहीं, बार बार इसको देखिए। एग्जाम जाने से पहले हमेशा इसको देख कर एग्जाम आप देने जाइए। और वीडियो को आप लोग जब भी आपको टाइम मिले ना, पूरा आप देखिए, पूरा इस चैनल पे ना हर चैप्टर का प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप जब भी किसी चैप्टर का रिवीजन करें तो 2 या 3 पार्ट में सब चैप्टर को अलग अलग चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो बच्चों प्ले लिस्ट में जाकर के सभी चैप्टर का वीडियो जरूर देखिए, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूट ना पाए बच्चों। आवेश का एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम की, ओम मीटर। तो बच्चों आवेश के मात्रक को कूलाम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। क्यों? यहाँ पे और आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता, बच्चों आपसे पूछा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम की, कूलाम। जवाब देना है जी विद्युत धारा। बच्चों याद रखिएगा, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। I बराबर होता है Q/T। Q का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड। तो याद रखिएगा कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर।
एम्पियर धारा के SI मात्रक है, धारा का SI मात्रक होता है, चाहे धारा पूछे चाहे धारा की प्रबलता पूछे, मात्रक बच्चों वही होगा जी। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन क्या होगा, एम्पियर होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। आपके सामने दिया है एम्पियर बराबर ओम भागे वोल्ट, की वोल्ट बराबर होता है एम्पियर भागे ओम, की वोल्ट बराबर होता है ओम भागे एम्पियर, की एम्पियर इक्वल टू वोल्ट भागे ओम। क्या होगा बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, एम्पियर का देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन ना ओम के नियम से रिलेटेड लग रहा है, V बराबर IR। तो ऐसे देखिए बराबर के बाद खाली भाग का प्रयोग किया है, तो भाग वाला अगर हम लोग चले, अगर हम लोग I पे चले तो I अगर निकाले तो V/R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि V भागा R, I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V भागा R। तो I का मात्रक एम्पियर और V का मात्रक होगा वोल्ट भागा, और R का मतलब क्या होगा, प्रतिरोध होगा बच्चों। तो अगर ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है तो आंसर होगा, नहीं तो फिर इसमें बदलाव करेंगे हम। चलिए देखिए बच्चों, तो इसमें कोई अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो बताइए। एम्पियर बराबर वोल्ट भागा प्रतिरोध, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा प्रतिरोध, वोल्ट भागा प्रतिरोध, प्रतिरोध का तो प्रतिरोध लिख दें। अरे भाई इसको कैंसिल कीजिए जी। I बराबर क्या होता है जी, I बराबर होगा V भागे R, ऐसे ना। तो I का एम्पियर, ठीक है, और क्या होगा विभव का वोल्ट, और R का प्रतिरोध होता, प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। तो ये ना आंसर हो जाएगा बच्चों ऐसे। ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए ऑप्शन ये कहाँ मैच कर रहा है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका सामने दिखाई दे रहा है बच्चों, यानी आंसर नंबर डी जो है आपका सही होगा, जो सही होगा वही ऑप्शन डी होगा बच्चों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ऐसा ही क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट, जूल बराबर कूलाम भागा वोल्ट, जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, कि जूल बराबर वोल्ट भागा कूलाम। बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, इसका जवाब दिया जाए कि आंसर इसका क्या होगा, बताना है। तो बच्चों एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि V बराबर W/Q, विभव का फॉर्मूला आप जानते हैं कि प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q होता है बच्चों। तो बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही होगा। अच्छा बच्चों देखो, अगर W हम निकाले तो क्या हो जाएगा, V गुणे Q हो जाएगा, V गुणे Q। W का है कार्य, कार्य का मात्रक जूल बराबर V मान क्या होता है वोल्ट, V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा, क्योंकि विभव मात्रक वोल्ट, और Q का मतलब क्या होगा, कूलाम होगा बच्चों। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कहीं अगर है तो यही सही होगा। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा है बच्चों। तो देखिए जूल बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर, जूल बराबर वोल्ट गुणे कूलाम, यहाँ पे है बच्चों ये वाला ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर ए, जूल बराबर कूलाम गुणे वोल्ट या वोल्ट गुणे कूलाम। बच्चों यही आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, एम्पियर, ओम, कूलाम के वोल्ट। जवाब दीजिए बच्चों कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बच्चों जवाब दिया जाए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, OHM लिखते हैं ओम। ठीक है बच्चों, तो देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि ओम हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है किसके। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है बच्चों, कूलाम प्रति जूल, जूल प्रति कूलाम, कि जूल प्रति एम्पियर, की एम्पियर प्रति जूल। आपको बताना है बच्चों कि वोल्ट का मात्रक क्या होगा। मात्रक में दिया हुआ है जी ऑप्शन सब। ठीक है, तो बताइए क्या होगा बच्चों, जवाब दिया जाए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट कीजिए बच्चों। ठीक है, और वीडियो को बाबू देखते भी रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बाबू। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले।
आपको ये हम बार बार याद दिलाते रहेंगे कि वीडियो को लाइक तो करते ही रहना बच्चों। V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, वोल्ट पूछा यानी कि विभव का फॉर्मूला मात्रक पूछा, तो V बराबर W/Q। W क्या है, वर्क है, आइए चार्ज है, इसको वर्क कहते हैं और इसको चार्ज कहते हैं बच्चों। तो देखो तो वर्क का मात्रक क्या होगा, जूल, और चार्ज का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो J/C मात्रक होगा, तो J/C यानी ऑप्शन जो है ना बी सही हो जाएगा बच्चों, यानी कि जूल प्रति कूलाम जो है आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आंसर पे कंसंट्रेट रहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो जितने भी इसमें क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन होगा, एकदम आनंद आ जाएगा बच्चों आपको। आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर भी है। देखिएगा कोई प्रतिरोध, ठीक है, कोई, देखिए आप जानते हो कि जितने भी दुनिया में चालक है ना सबका प्रतिरोध होता है, बिना प्रतिरोध का कोई चालक हो ही नहीं सकता है। प्रतिरोध कम होगा तो सुचालक होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो कुचालक होगा, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा प्रतिरोध किसी पदार्थ का अपना निजी गुण होता है, ठीक है। यह प्रतिरोध है और इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है, ठीक है, भी है। और इससे प्रवाहित होने वाली धारा, देखिए इससे धारा, इस सेल है सेल, और इससे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, तो इससे धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। तो कह रहा कि बताइए इसके बीच संबंध क्या होगा। बच्चों सबसे पहले तुम बताओ ये कि ये जो हम फिगर बनाए हैं ना किसका पालन कर रहा है, पहले ये बता दो, ये कौन सा नियम को इंडिकेट कर रहा है बच्चों। तो बच्चों याद रखिएगा ये जो है ना ओम्स नियम को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, ठीक है, ओम्स नियम को इंडिकेट कर रहा है। और तो ओम्स नियम क्या कहता है जी, भी समान, सॉरी ओम का नियम क्या होता है, चलिए ठीक तो था। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि ताप नियत रहे तो भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है, और जब भी हटेगा तो समानुपाती हटेगा तो बराबर, और इसके बदले के नियतांक आएगा इतना, ठीक है। तो हो जाता है भी बराबर आई आर हो जाता है बच्चों, ये ओम का नियम है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कौन सा सही होगा, भी गुण आई बराबर आर, तो गलत है। आई बराबर भी गुण आर बराबर आई, ये भी गलत है। आर, अगर आर यहां से निकाले बच्चों, हम आर निकाले, देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पे आर निकाले आर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, V/I हो जाएगा। अगर आई निकाले बच्चों, अगर आई निकाले बच्चों तो ये V/R हो जाएगा। तो कह रहा है कि R बराबर V/I, तो देखो तो यार R बराबर V/I आ रहा, यानी यही सही है और ये भी गलत है, यानी आंसर क्या होगा बच्चों, सी सही होगा। ओम के नियम से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि बताइए कि धारा की प्रबलता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है एमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर कि ओम मीटर। बच्चों जवाब देना है कि विद्युत धारा की प्रबलता किससे मापा जाता है या किस द्वारा मापा जाता है। तो बच्चों जवाब दीजिए बच्चों, इसका जवाब होगा एमीटर, ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें दो आंसर जो है सही होगा, विद्युत धारा की प्रबलता, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी कि विभवांतर जो है उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है वोल्ट मीटर द्वारा, वोल्ट मीटर द्वारा, एमीटर द्वारा कि ओम मीटर। इसमें एक ही ऑप्शन दो बार लिख दिया गया है जी। जवाब दीजिए बच्चों कि विभवांतर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है बच्चों। तो आपका जवाब होगा ये दोनों, दोनों का दोनों एक ही है, वोल्ट मीटर द्वारा या वोल्टा लिख दिया गया जी। एक मिनट, वोल्टा मीटर है, तो वोल्टा मीटर एक्चुअली कुछ होता नहीं है, ठीक है, तो इसको आप गलत कीजिएगा और सही क्या होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। चलिए जी आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं, ठीक है, दो तार है एक ही पदार्थ के बने हैं, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई के दुगुनी है तथा उसका व्यास दूसरे के तार के व्यास के दुगुना है, तो प्रथम तार का प्रतिरोध बताइए क्या होगा। प्रथम तार का प्रतिरोध क्या होगा बताइएगा। देखिएगा पहले स्थिति से, पहले स्थिति, ठीक है।
देखिए बच्चों कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। इसमें करना क्या है बच्चों, देखिएगा इसमें दो स्थिति दिया है, लिखेंगे पहले स्थिति से, स्थिति से और यहां पर लिखेंगे दूसरे स्थिति से, दूसरे स्थिति से। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं, एक ही पदार्थ के बने, प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई के दुगुनी है, यानी कि प्रथम तार की लंबाई जो है दूसरे तार के दुगुनी है, तो इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई L1 और इसकी लंबाई L2। तो कह रहा है कि प्रथम तार की लंबाई दूसरे तार की लंबाई के दुगुनी है, तो अगर दूसरी तार को x मीटर मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत क्या होगा। अब कह रहा है तथा उसका व्यास, उसका व्यास मान किसका, प्रथम तार का व्यास दूसरे तार के व्यास के दुगुना है। व्यास को यहाँ पर D1 और इस व्यास को D2, तो अगर ये व्यास होगा 2, इसका व्यास होगा y, तो ये दुगुना है ना, तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि दो तार एक ही पदार्थ के बने हैं जिसमें प्रथम तार की लंबाई दूसरे की दुगुनी है तथा उसका व्यास दूसरे का दुगुना है, तो इसका y तो इसका 2y, तो अगर त्रिज्या निकाले r1 तो व्यास का आधा होता है, तो 2y/2 कैंसिल, यानी कि y हो जाएगा। अगर इसका r2 निकाले तो ये क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए चूंकि पदार्थ एक ही, देखिए ये दो तार जो है एक ही पदार्थ के बने हैं, और आप लोग पढ़े होंगे कि जब दो पदार्थ एक ही पदार्थ के बने, यानी कि दो तार जब एक ही पदार्थ के बने होंगे तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, यानी कि μ1 ये ρ1 इक्वल टू रो, ये ρ2 इक्वल टू भी रो होगा। तो कह रहा कि बताइए कि प्रथम तार का प्रतिरोध होगा, आपको बताना है कि प्रथम तार के प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, जवाब देना है इसका। तो आइए जवाब देते हैं। आप फार्मूला जानते हैं कि R1, चूंकि देखो आप R बराबर क्या जानते हो, R बराबर जानते हो रो इंटू L/A, जानते हो ना। तो अगर हम दोनों का अनुपात निकाले R1/R2 तो फार्मूला क्या होगा, रो L1/A1, ठीक है, और रो L2/A2 होगा। रो से रो कैंसिल, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो R1/R2 इक्वल टू A2 ऊपर गया, और ऊपर क्या है पहले से, L1 ऊपर से है, और ये हो जाएगा A1 गुणे L2। ठीक है बच्चों, तो R1/R2। अब देखो जी फार्मूला निकालना, तार है तो तार होगा तो ऐसा होगा जी, तार सिलेंडर आकार का होगा, तो इसका आधार क्या है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो बच्चों क्या करेंगे हम करेंगे πr²। तो देखो आई निकालेंगे तो πr2 का स्क्वायर L1, और ये क्या होगा πr1 का स्क्वायर L2, ऐसे होगा जी। तो पाई से पाई कैंसिल, अब वैल्यू रखना है बच्चों, तो आइए वैल्यू को रखते हैं। तो R1 का मान नहीं मालूम है, R2 का मान नहीं मालूम है, हाँ जी R2, तो R2 देखिए आपके सामने है y/2, तो यहाँ लिखेंगे y/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, y/2 का होल स्क्वायर गुणे L1, तो L1 कितना है बच्चों, L1 है 2x, यहाँ पे देखिए तो L1 कितना है बच्चों, 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बट्टा। अब देखिए R1, तो R1 कितना है बच्चों, यहाँ पे R1, यहाँ पे देखिए R1 यहाँ पे है बच्चों, R1 है y, R1 कितना है जी, y है, तो y का स्क्वायर गुणे L2, तो L2 कितना है बच्चों, L2 है x, तो L2 है x। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, R1/R2 इक्वल टू y का y स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 नीचे आ जाएगा, गुणे 2 का 2x, और ये देखिए y है तो y का y स्क्वायर और x का x, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 दूना 4, यानी बच्चों आंसर क्या आया, देखिए तो आंसर आया R1/R2 इक्वल टू 1/2। तो अगर R1 निकालोगे
तो R2/2 हो जाएगा बच्चों। यानी कि पहला का प्रतिरोध जो है दूसरे के प्रतिरोध के आधा होगा। कह रहा है कि पहले तार का प्रतिरोध क्या होगा, दूसरे तार के प्रतिरोध के दुगुना, गलत है। दूसरे तार के प्रतिरोध का आधा, ये सही है, बाकी सब ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो जब इस ये कंडीशन दिया जाएगा तो आपका सोल्यूशन आपके सामने है बच्चों, R/2 हो जाएगा। आंसर होगा क्या जी, तो आंसर होगा इसका ख, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सोल्यूशन को आप लोग कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, और ये तो कंपटीशन में कई बार पूछा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्षेत्र के विद्युत तार का प्रतिरोध R है। क्वेश्चन कह रहा है कि L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र के विद्युत तार का प्रतिरोध R है। इसी पदार्थ के बने दूसरे तार की लंबाई इतनी ही है, लंबाई सेम दिया है, तो कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4a है, तो बताइए कि प्रतिरोध क्या होगा। चलिए जी इसको बनाएंगे कैसे, पहले स्थिति से आप यहां पर लिखेंगे दूसरे स्थिति से। देखिए बच्चों क्या क्या दिया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन मजेदार होता ही है। चलिए बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि L1 लंबाई, L1 का मान है L, समान लंबाई का कह रहा है, तो L2 का मान भी होगा L। ठीक है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 का मान दिया है A। ठीक है बच्चों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना A है, और इसका प्रतिरोध R1 का मान है R। ठीक है, कह रहा है कि इसी पदार्थ के बने, जब एक ही पदार्थ का प्रतिरोध बनता है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध एक समान होता है, यानी कि रो का मान एक समान हो जाएगा। दूसरे तार की लंबाई उतनी ही है, लंबाई उतनी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4a होगा, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, R2 पूछा है आपसे। आप जानते हो ना कि अगर एक ही मटेरियल का दो पदार्थ बना है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध एक समान होता है, यानी कि रो 1 रो 2 का मान एक समान होगा बच्चों। अब समझिएगा क्वेश्चन पे जी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि दूसरा का प्रतिरोध क्या होगा, आपको निकालना है। तो आप फॉर्मूला जानते हो कि R बराबर रो इंटू L/A, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर R1 निकालिए और R2 निकालिए तो क्या होगा फॉर्मूला, रो R1 A1 बटा रो R2 A2, रो से रो कैंसिल, R1 R2 दिया गया है, तो R1 का मान कितना है बच्चों, R1 का मान है R। अच्छा पहले इसको सही कर देते हैं, तो R1/R2 इज इक्वल टू, देखिए ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो होगा R1 गुणे A2 बटा R2 गुणे A1। ठीक है, ऐसा होगा नजारा इसका। अब खाली वैल्यू को रख देंगे और आंसर आपके सामने दिखाई देगा बच्चों। तो आइए आंसर देखिए, R1 का मान कितना दिया बच्चों, R1 कहां से लिख दिए बच्चों, ये देखो जी, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों। R बराबर होता है रो इंटू L/A होता है ना बच्चों, L/A, L1 L कीजिए L, तो ये होगा L1, ये होगा L2 बस, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू L1 गुणे A2, ये L2 गुणे A1, ये है आपका नजारा। तो R1 का मान कितना दिया है, तो R1 का मान है R1 का मान कितना है बच्चों, R1 का मान है R, तो R का R रखिए, R2 नहीं दिया तो कोई बात नहीं। L1 का मान देखिए यहाँ पे, L1 का मान दिया है L, तो L1 का मान L गुणे A2 का मान देखिए क्या दिया है बच्चों, A2 का मान दिया है बच्चों, A2 का मान दिया है 4a, तो 4a रखिए बटा L2 का मान देख लीजिए, L2 का मान L है, लंबाई सेम है L, और A1 कितना है बच्चों, तो A1 देख लीजिए यहाँ पे है, A1 है A है। ठीक है, तो A रख देंगे, L से L खत्म और A से A खत्म, R/R2 इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4R2 इज इक्वल टू R, तो R2 इज इक्वल टू R/4। ठीक है, R2 इज इक्वल टू R/4, यानी कि क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा।
4 है, ये भी गलत है, सही आपका ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये गलत है, ये सब गलत है। ठीक है बच्चों, r/4 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा ख। इसे डेरिवेशन को भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 और R2 है। क्या दिया है जी, R1 और R2। कह रहा है कि दो प्रतिरोध दिया, इस क्रम में दिया है, देखो ऐसे दिया है। कह रहा है कि बताओ कि इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर RS है तो क्या होगा। ये है R1 और ये है R2। तो बच्चों समानांतर क्रम के लिए आप क्या जानते हो, समानांतर क्रम में आप जानते हो कि 1/RS इक्वल टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। यही आपका आंसर होगा जी। तो RS बराबर, अब तो S कहीं नहीं दिया तो इसी को आप S मानिएगा, P मत मानिएगा। उसको RS को RQ भी E भी लिखा जाता है या फिर Q भी लिखा जाता है, ऐसे करके। तो R1 प्लस R2 ये आपका आंसर, नहीं 1/, नहीं दिया है ना ये। अब देखिएगा, और इसको हम हल करें तो क्या होगा, 1/RS इक्वल टू को हल करें तो क्या होगा, लघुत्तम करेंगे तो R1 R2 हो जाएगा। तो R1 से R2 कहते हैं R2 प्लस R1। तो इसको आप पलटिएगा RS को तो क्या होगा, R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2। यानी बच्चों इसका आंसर होगा RS इक्वल टू R1 R2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका आंसर होगा, घुमा कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये वाला आंसर अपने ये गलती है क्योंकि इसमें बट्टा लगा रहता तो सही हो जाता, तो ये गलत है। R1 R2 अन्ना, तो ये सही है बच्चों। ठीक है, RS पूछा क्योंकि यहाँ पे कोई बट्टा वट्टा नहीं है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, C नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध R1 तथा R2 है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध अगर RS है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखेंगे। दो प्रतिरोध दिया है, एगो E और एगो E। ये है R1 और ये है R2। श्रेणी क्रम पूछ रहा है बच्चों, जवाब दीजिए आप लोग। श्रेणी क्रम पूछ रहा है, ठीक है, बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो आप श्रेणी क्रम में जानते ही हो कि RS निकालना होगा, तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध हो R1 और R2 हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जैसे कि देखिएगा 1/RS हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए बच्चों, समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है ना, वो R1 से तथा R2 दोनों से छोटा होता है, दोनों से छोटा होगा। मतलब समझ गए, समतुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे समानांतर क्रम में, तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा ना, वो पहला से भी कम होगा और दूसरा से भी कम होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध RP पूछा है कि क्या होगा, बताओ। R1 से बड़ा होगा, गलत बात है। R2 से बड़ा होगा, ये भी गलत है। दोनों प्रतिरोध से बड़ा होगा, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यही सही हो जाएगा। याद रखिएगा R1 और R2 का मान जो है ना, दोनों प्रतिरोधों के मान से छोटा होगा। अगर यहाँ पे छोटा दे देता ना, कौन सा क्रम पूछा समझ, ठीक है, अगर यहाँ पे छोटा दे देता तो आंसर हो जाता C। तीन में से कोई नहीं। R1 से बड़ा बिल्कुल नहीं, R1 से बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, खत्म। छोटा दिया रहता तो आंसर C होता, नहीं दिया तो आंसर D होगा। ठीक है, इस कदर आंसर होगा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, कह रहा है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध R1, देखिए दो प्रतिरोध है R1 और R2, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो इसका रिजल्ट जो प्राप्त होगा R1 प्लस R2 होगा। आप सोच के देखिए, 2 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध है, अगर हम RS निकाले तो 4 ओम होगा, दोनों को जोड़ देंगे, यही ना होता फॉर्मूला R1 प्लस R2। तो देखिए ये 4 का मान जो है ना 2 से बड़ा है और ये 4 का मान 2 से छोटा है, यानी कि दोनों से बड़ा होता है। तो कह रहा है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान क्या होता है, बताना है। R1 से बड़ा होगा, R2 से बड़ा होगा, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा, इनमें से बहुत सुंदर क्वेश्चन है बच्चों। तो याद रखिएगा, दोनों प्रतिरोधों से बड़ा होगा, यानी आंसर C होगा। और आपका एग्जांपल भी यहाँ पे है, तो गलती होना ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? घटक प्रतिरोध के मध्यमान के बराबर होगा, कि घटक प्रतिरोध के सबसे कम मान वाले से कम होगा, कि घटक प्रतिरोध से सबसे अधिक मान वाले से कम होगा, कि घटक प्रतिरोध को जोड़ने पे बराबर आएगा। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं कि R1 है और R2, इसको श्रेणी क्रम में जोड़े। जैसे मान लेते हैं R1 का मान 2 और R2 का मान 3 है, तो अगर हम RS निकालेंगे तो 2 + 3 आएगा, पांचों में होगा ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों को जोड़ा जाता है, R1 + R2। इसको घटक प्रतिरोध बोलेंगे क्योंकि ये शामिल है, ठीक है, घटक है, इसका कंपोनेंट है। तो देखो तो RS निकालेंगे तो 5 ओम आएगा। देखो तो 5 ओम का मान 2 से ज्यादा है और 5 का मान 3 से भी ज्यादा है, तो कह रहा है कि बताइए कि समतुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होगा? घटक प्रतिरोधों के मध्यमान के बराबर होगा। तो ये तो गलत है, घटक प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले से कम होगा। कम कहाँ होता है, तो ज्यादा वाला है ना। घटक प्रतिरोधों के सबसे अधिक मान वाले से सबसे कम मान वालों के बीच होता है। बीच कहाँ से हो रहा, 5 रहता है। घटक प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है, तो जोड़ के बराबर होता है। देखिए तो घटक प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। देखिए तो जोड़े है ना, 2 और 3 5, तब ना आया है जी, तो यानी कि जोड़ के बराबर होता है। जोड़ माने योग, आंसर होगा इसका घ आंसर होगा जी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समानांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध है, समूह को 4 ओम का है, तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान बताइए। कह रहा है कि समानांतर क्रम में जुड़ा, समानांतर क्रम में संयोजित समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध के समूह का समतुल्य इतना है, तो प्रत्येक का मान निकालिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। समानांतर क्रम के लिए, समानांतर क्रम के लिए या समानांतर समूह के लिए, क्रम के लिए प्रतिरोधों की संख्या कितनी है जी बच्चों? तो प्रतिरोधों की संख्या n का मान कितना है, 4 है, और समतुल्य प्रतिरोध RS का मान कितना है, तो RS का मान भी 4 है। तो कह रहा है कि प्रतिरोधों का वैल्यू बताना है, यानी कि प्रतिरोध कितना कितना प्रति का होगा, ओम का। तो देखो जब समानांतर क्रम में समान मान के प्रतिरोध जुड़ा होता है तो समतुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? समतुल्य का, समतुल्य यानी कि RS का फॉर्मूला या RP का फॉर्मूला होता है R/N, R/N होगा, ठीक है, N/R, तो ठीक है पलट जाएगा, ठीक है। जैसे इसको जो 1/1 तो इसको रुक जाओ, अच्छा हाँ चलिए जी। अब क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूला होगा 1 R है तो 2/4, तो पलटेगा तो R/N, ठीक है, R/N होता है। तो समतुल्य प्रतिरोध कितना दिया था बच्चों? तो समतुल्य प्रतिरोध का मान दिया था कितना, 4, तो 4 लिख दिए। R का मान नहीं मालूम है और N का मान 4 है, तो N का R का 4 चौका 16 ओम। बहुत अच्छा बाबू, यानी कि चारों प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध का मान जो है 16 ओम हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, समतुल्य प्रतिरोध का R/N होता है। चलिए 16 इसको लिख लेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, 10 तार जो है समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और समान धातु के बने हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक प्रतिरोध 1 एम्पियर का है, तो बताना है कि वैल्यू क्या होगा। देखो जी समानांतर क्रम के लिए कह रहा है, प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, समानांतर क्रम। तो देखो जी कितना प्रतिरोध है, तो N का मान है 10 और प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है, 1 एम्पियर, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। समतुल्य प्रतिरोध ऐसे तो 10 तार रहते हैं, समान धातु का समानांतर क्रम जोड़ा गया है। ऐसे तो क्वेश्चन में भी लिखना चाहिए कि समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, क्वेश्चन में और लिखना चाहिए थे, इसके बाद से ये मिस हो गया, ज्ञात करें। तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका होता है R/N। तो R कितना ओम का है जी, तो 1 ओम का प्रतिरोध है, तो 1, और देखिएगा N का मान कितना है 10, तो भाग देंगे बच्चों, तो 0.1 एम्पियर आएगा बच्चों, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा 0.1। कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको सही कर दीजिए 0.1।
ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 प्रतिरोधकों को जिनमें प्रत्येक 1 ओम का है समानांतर क्रम में लगाया गया है, ऐसे 3 संयोग को श्रेणी क्रम में लगाने पर परिणाम क्या होगा। देखो जी, समानांतर क्रम में लगाया गया है, ऐसे 3 संयोगों को श्रेणी क्रम में लगाया जाए। देखिए बच्चों, अगर समानांतर क्रम की बात करें, समानांतर क्रम में तो प्रत्येक प्रतिरोध का मान है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान है 1। तो एक समतुल्य अगर हम निकालें, समतुल्य, और R का मान है 1 और N का मान है कितना 3, तो क्या होता है फॉर्मूला R/N होता है, तो 1/3। अब ऐसा ना 3 गो सेट आपको लगाना है श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम के लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम के लिए। तो बच्चों आप इसका आंसर 3 मत बता देना, 1 2 3 वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर हम निकाले तो R1 प्लस R2 प्लस R3। किसको बाबू श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो ये जो सेट प्राप्त हो रहा है इसका, तो पहला सेट का वैल्यू कितना है 1/3, दूसरा का 1/3, तीसरा का 1/3। तो अगर हल करेंगे तो 3 1 + 1 + 1 बच्चों 3/3 बोले तो 1, यानी कि RS अगर निकालोगे तो 1 ओम का आएगा। ठीक है, 1 ओम। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 1 ओम। बहुत सुंदर क्वेश्चन था। कह रहा है कि पहले श्रेणी समानांतर क्रम में है 3, अब जो समानांतर क्रम में रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वैसा 3 को लगाना है श्रेणी क्रम में। तो कह रहा है कि बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। फिगर कुछ ऐसे होता, ठीक है, ऐसे हो जाता। अब फिगर में ऐसे जाता आगे, फिर आगे बढ़ रहा रहता, ऐसे होता, फिगर ऐसा बन जाएगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाएगा, अब शायद आपको दिक्कत कोई नहीं होगा। ये भी कितना ओम का है, 1 1 1 1 1 1, वही सब 1 1 ओम का है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। अब इसका समतुल्य निकालना है, तो आप इसको जब निकालिएगा तो R टोटल जो है ना ये 3 आएगा, R टोटल। ठीक है बच्चों, 3 नहीं सॉरी 1 ओम आया था ना, 1 ओम आएगा। आंसर सी हो जाएगा इसका सही। फिगर ऐसा होगा जी, ठीक है। अब इस आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि R प्रतिरोध के एक तार को 10 बराबर भागों में समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोग का प्रतिरोध होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध निकालना है समानांतर क्रम के लिए। समानांतर क्रम के लिए बच्चों देखिए, N का मान है 10, प्रतिरोध का मान था 1 ओम्पियर, सॉरी प्रतिरोध का मान था R, ठीक है। कह रहा है कि बताओ समतुल्य प्रतिरोध, तो समतुल्य का फॉर्मूला होता है, समतुल्य प्रतिरोध का क्या होता है बच्चों, ये सब कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। R/N होता है, R/N होता है। तो R का मान है R, इसका मान है 10, तो भाग दीजिएगा तो 0.1 R आएगा। कितना आएगा बच्चों, 0.1 R। देखिए ऑप्शन कहीं है, ये है ऑप्शन, 0.1 R होगा। खाली न्यूमेरिकल ही आ रहा। देखिएगा नेक्स्ट, यदि R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काट दिया जाता है, फिर इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना। तभी बताए थे कि समतुल्य प्रतिरोध जो होगा कितना होगा बच्चों, बार बार तो फॉर्मूला कब से चल ही रहा है, फॉर्मूला होगा R/N। चलिए R/N कहीं है, R/N, तो ये रहा R/N, क्योंकि प्रतिरोध बड़ा R में था तो R/N हो जाएगा बच्चों। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 0.0 ओम, यानी कि R का मान दिया है 0.01 ओम का एक प्रतिरोध 1 किलो ओम के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। R1 का मान दिया है और R2 का मान दिया है 1 किलो ओम, यानी कि 1 किलो का मतलब 1000, यानी कि 3 0 ओम, ठीक है।
कह रहा है कि जोड़ने पर बताइए संयोग का प्रतिरोध क्या होगा, R2 का मान क्या होगा, सॉरी कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, RS क्या होगा आपको बताना है, RS RP जो कह लीजिए, समतुल्य प्रतिरोध आपको बताना है क्या होगा। 1000 ओम। आप देखिए एक बात जान लीजिए कि जब भी समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा ना, इसके मान से और इसके मान से कम आएगा। तो बताओ जब इसको जोड़ेंगे समानांतर क्रम में, कौन से क्रम में जोड़ा है, समानांतर, तो समानांतर में क्या होगा ना कि सबके मान से कम आता है तो इसके मान से ना कम होगा। तो इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं, सबसे छोटा कौन है, ये है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.1 देता है 0.11 हो जाएगा आंसर। अगर निकालना भी हो तो आप निकाल सकते हैं, इसको बदल दीजिए, 1/100 हो जाएगा। अब लिख लो 1/100 प्लस 1/1000 भाग दोगे तो आपका आंसर आपके सामने चिल्लाएगा और आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो तांबे के तार समान लंबाई का, यहां पे समान कर दीजिए, दो तांबे के तार समान लंबाई का है, पहले दूसरे तार से दुगुना मोटा है, तो कह रहा है कि दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लिखिएगा पहले स्थिति से और ये है दूसरे स्थिति से ऐसे भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, देख लीजिएगा। लंबाई समान है, L1 का मान x है और L2 का मान x है। ठीक है, अब देखो कह रहा है पहले तार दूसरे तार से दुगुना मोटा है, मोटा का मतलब व्यास होता है बच्चों, ठीक है ना। तो बताइए तो इसकी कितना है, सॉरी d कितना है इसका x, पहला तार दूसरे तार से मोटा है तो ये है d2 हो जाएगा और ये है d1, तो कितना हो जाएगा 2x। अगर हम इसका प्रतिरोध निकाले तो क्या होगा 2x/2, सॉरी इसका त्रिज्या निकाले, व्यास है तो त्रिज्या आधा होगा, कट जाएगा यानी x होगा। और इसका हम निकाले ये R1 है भाई और ये R2, तो ये x/2। अब आप जानते हो कि R का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू L/A होगा। ठीक है, L/A। तो हम जब इसको बढ़ाएंगे R1 R2 करेंगे, R1 R2, तो क्या निकलेगा बच्चों, निकलेगा फॉर्मूला रो, देखिए दोनों पदार्थ एक ही पदार्थ तांबे से बना है तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, L1 A1 रो L2 A2। अब क्या करेगा, एक कूद के यहाँ और ये कूद के यहाँ, कट जाएगा R1 R2, तो ये L1 A2 और ये L2 A1। चलिए R1/R2, ठीक है। चलिए अब देखो लंबाई सेम है तो दोनों कट जाएगा। अब A1 का फॉर्मूला क्या होगा, पाई R², तो R2 का स्क्वायर आई पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला। अब इसको हम करेंगे कैसे कैलकुलेशन इसका, तो R1/R2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये तो पाई से पाई कट गया, R2 तो लिख दे R2/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 कितना है, तो R2 है x/2, R1 कितना है, खाली x है, स्क्वायर है, कूद के नीचे आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, बोले तो 1/4, तो R1 अनुपात R2 इक्वल टू 1/4। तो बच्चों इसका आंसर कितना होगा, 1/4। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा सर पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, इसको भी आप लोग कॉपी में जरूर लिखेंगे जी। फिर क्वेश्चन ऐसा ही है जी, सिर्फ न्यूमेरिकल सेट में दिया गया है। बहुत ही शानदार ये है, क्योंकि ऐसा तो क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो फिर आप बनाने से बिल्कुल नहीं चूक। कह रहा कि एक बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ से भरा हुआ जिसका प्रतिरोध R है, जब उसी पारे को दुगुना त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो बताइए क्या होगा। पहले स्थिति से और ये है दूसरे स्थिति से। क्या क्या दिया है बच्चों, तो दिया है
एक बेलनाकार पात्र में प्रतिरोध R1 का मान दिया है R, ठीक है। जब उसी पारे के दुगुने त्रिज्या का डाला जाता है, और देखिएगा इसका L1 जो है ना X है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि उस पारे को ना अन्य बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसकी त्रिज्या दुगुनी है। R2 का मान कितना है, तो 2R है, तो L2। देखिए बच्चों याद रखिएगा, जब त्रिज्या डबल होती है तब व्यास आधा होता है, सॉरी जब त्रिज्या दुगुनी होती है ना तो उसकी ऊंचाई आधी होती है, तो ऊंचाई बिना सोचे आप आधा कर दिए, h/2 l/2, l का मान x है तो x/2 हो जाएगा। बस अब क्या ही दिक्कत है, अब निकालो फटाफट। चलिए, तो आप जानते हो ना कि रो का फॉर्मूला क्या, r बराबर क्या होता है, रो इंटू l/a। तो चलिए अभी हम लोग क्लियर करेंगे इसको। क्या होगा बच्चों, तो R1 R2 रो L1 A1, तो A1 नीचे आ जाएगा, A1 भाग यार क्या, देखो जी बच्चों होगा क्या, रो L1 बाई A1 और ये मूल बटा है रो L2 बाई A2, कट गया, ये कूद के यहाँ और ये कूद के यहाँ, R1 बाई R2 इजकल टू L1 गुणे A2 और L2 गुणे A1, बस आपका मिल गया फॉर्मूला। तो देखिए लंबाई समान नहीं है, लंबाई अलग अलग है। R1 का मान है R1 R2, चलिए R1 का मान दिया है R, R1 का मान क्या क्या दिया बच्चों, R1 का मान दिया है R1 का मान दिया है यहाँ पे R, ठीक है, और R2 का R2 दिया है। अब देखिए L1 का मान कितना है, L1 का मान है X, तो यहाँ पे X, A2 क्या होगा, पाई R स्क्वायर होगा ना, पाई R2 का स्क्वायर, और ये L2 कितना दिया बच्चों, तो L2 दिया x/2, और इसको A1 का फॉर्मूला निकालेंगे तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल और x से x कैंसिल, 2 कूद के जाएगा ऊपर, तो R/R2 इजकल टू 2 ऊपर गया और R2 और नीचे क्या बचा, R1 बचा, R1 का होल स्क्वायर, R/R2 इजकल टू 2। अब देखो जी बच्चों R2, तो R2 का मान कितना है, 2R है, 2R, R1 का मान कितना है, R का स्क्वायर, कट गया, R1 का मान तो R है, और ये R2 और ये 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4, तो R/R2 इजकल टू 4 दूना 8, तो आप R2 निकालोगे तो R/8 होगा। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, R/8। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आपका आंसर आपके सामने C नंबर आंसर है जी, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्या है देखो, बदल जाओ जी। कह रहा कि R प्रतिरोध के तार को तब तक खींचा जाता है जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी नहीं हो जाए, ठीक है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध है R प्रतिरोध है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो अभी आपको बताया था 8 गुना हो जाएगा, इसमें क्या ही दिक्कत है, 8 गुना। देखिए बच्चों है क्या कंसेप्ट, देखिए R1 का मान दिया है R, ठीक है, और L1 का मान दिया है X। अब इसको खींचा जा रहा है, R2 निकालना है, तो आप खींचिएगा, अच्छा इसका कुछ त्रिज्या भी दिया होगा, जब इसको खींच करके त्रिज्या को आधी करना है ना, अच्छा मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या है X, तो इसकी त्रिज्या को आधी कीजिएगा तो x/2, जब त्रिज्या आधी कीजिएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई दुगुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। चलिए अब R1/R2 निकालिएगा तो क्या आएगा फॉर्मूला बच्चों, फॉर्मूला आएगा रो L1 A1 होता है ना, तो L1 गुणे A2 और L2 गुणे A1, तो अगर वैल्यू रखना चाहेंगे तो L1 का मान कितना है, x है, ठीक है। अभी इसको भी बदल लो, तो L1/L2, और इसको जब आप बदलेगा तो पाई R2 का स्क्वायर और ये पाई R1 का स्क्वायर, कट गया। डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं जी इसका, क्योंकि डेरिवेशन तो कब से चल रहा है इसका। चलिए तो अब क्या होगा, तो R1 का मान R दिया है, R2 का R2, आइए देखो L1/L2, आइए होगा
R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। तो भाई मेरे ये R2 L1 का मान दिया है x और L2 का मान दिया है कितना 2x। और ये देखो R2 कितना है जी x बाई 2 का होल स्क्वायर, x बाई 2, और ये कितना है x का होल स्क्वायर। x से खत्म, 2 नीचे आएगा तो x से भी कर 1 बाई 2, और ये देखो 1 आई 2 का स्क्वायर। तो r बाई R2 इक्वल टू क्या होगा 1/2 गुण 1/4 होगा। तो आप R2 निकालिएगा तो 4 दूना 8 R हो जाएगा। बस इसमें क्या ही दिक्कत है, 8R। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध 1 आए। R1 का मान है 2 ओम, R2 का मान है 3 ओम और R3 का मान है कौन ओम 6 ओम। किस क्रम से जोड़ा जाए कि इसका समतुल्य प्रतिरोध RS का मान 1 ओम आए। बच्चों पहले एक ध्यान दो, देखो RS का मान R1 R2 R3 से छोटा है, और जब भी छोटा आता है तो कौन सा क्रम होता है समानांतर, जब भी छोटा क्रम आता है तो समानांतर क्रम आता है। तो बच्चों इसको बना ये हो सकता भी नहीं है, समानांतर क्रम ही होगा। तो निकालना चाहते हो तो निकाल लेना, 1/2 1/3 और 1/6 समानांतर क्रम ही होगा बच्चों। ठीक है, इसको आप कटाओगे ना तो जाएगा एकदम, आ जाओ जी, 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 दूना 6 6 कम 6 6 बाई 6 कट का 1, यानी RS निकालोगे तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1 ओम हो जाएगा समानांतर क्रम। इसको बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि सबसे छोटा मान दिया था और सबसे छोटा मान समानांतर का होता है। अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है। देखो जी RT बराबर होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T होता है। मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि T ताप पर किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या है। तो देखो तो ये गुणा होने वाला साइन है सब, तो गुणा होगा तो प्रतिरोध बढ़वे करेगा ना, घटेगा कहां से, बढ़ता है घटता है परिवर्तित रहता है, कोई नहीं। तो बच्चों बढ़ता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। जब भी आप प्रतिरोध बढ़ाओगे, प्रतिरोध का ताप बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसा जानते भी है कि जब भी तार जो है गर्म होता है ना तो करंट ज्यादा खींचता है, इसलिए ज्यादा खींचता है करंट, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है बच्चों। चलिए जी, आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त। इसमें जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं बच्चे आप देखे होंगे ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल है, तो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग कॉपी में लिखिए इसको। ठीक है, कॉपी में लिखने से क्या होगा कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जब आप रिवीजन किए रहिएगा तो क्वेश्चन बनाना बेहद ही आसान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को गौर से देखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अंत में आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले बच्चों। चलिए आज के क्लास में इतना ही, जय हिंद।